हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। मैं प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर 7 विज्ञापनों को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि आज के दौर में हम सभी विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। जैसे ही हम इवन घर पर भी रहते हैं, टीवी देखें, रेडियो, सड़क पर निकले, समाचार पत्र देखें, पत्रिकाएं देखें, कुछ भी देखें, इवन बसेस में, ऑटो रिक्शा में, हर जगह हम विज्ञापन ही देखते हैं। तो एक तरह से हमारी जो दुनिया है दैट इज़ सराउंडेड विद एडवर्टीजमेंट। चारों तरफ एडवर्टीजमेंट से घिरे हुए हैं हमने कल की वीडियो में देखा था कि ब्रांड किसे कहते हैं और ब्रांडिंग कैसे शुरू हुई, साथ ही ये भी समझा था। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण, यानी कि किसी भी ब्रांड की चीज़ के मूल्य किस तरह निर्धारित होते हैं और किस तरह समाज में लोग उनके मूल्यों को समझते हैं या किस तरह लोगों का एक धारणा बन चुकी है ब्रांड के प्रति। अब हम फिर से वही बात करेंगे जो हमने कल की, यानी कि वो दो एड्स, एक दाल की एड थी और एक थी सोप की एड। दाल और साबुन की एड्स में हमने कल काफ़ी चर्चा की और आज हम फिर से उसी बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली ऐड थी दाल की जिस पर लिखा था टॉप टेस्ट दाल। साथ ही हमने ये भी देखा था कि उस दाल के जो ऐड थी उस पर ऊपर लिखा था कि अगर आपके घर मेहमान आए तो आप इसी दाल को दीजिए क्योंकि ये बेस्ट है, यानी दिस इज़ द बेस्ट दाल, सो इट शुड बी सर्व टू योर गेस्ट। अब देखिए, जब हम दाल लेने जाते हैं तो बाज़ार में हमें काफ़ी दालें खुली भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम पैकेट वाली चीज़ों को खरीदें क्योंकि हमने एड्स में देखा है कि पैकेट वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, है ना। और हम उन एड्स पर इस तरह से विश्वास करने लग गए हैं कि जो भी ब्रांडेड चीज़ें, जो ब्रांड वाली चीज़ें, वो हमेशा खुली बिकने वाली चीज़ों की मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उन्हें खरीदना ज़्यादा बेटर माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं इस ऐड पर, यानी साबुन की ऐड पर, जिस पर लिखा था शो योर चाइल्ड यू केयर, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। अब जिसने भी ये ऐड बनाई है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे की अच्छी केयर करना चाहते हैं तो आप इस साबुन से उसे नहलाइए क्योंकि आप बहुत ही केयरिंग मदर हैं। वो एक तरह से ये दिखाना चाह रहे हैं कि बीइंग अ केयरिंग मदर यू हैव टू यूज़ अ वेरी गुड सोप। अच्छा साबुन इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स आप अपने बच्चे की अच्छी केयर करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग विज्ञापनों को देख देख कर उनकी बातों में आ जाते हैं और उसी तरह से अपने दिमाग की धारणा बना लेते हैं कि अगर एड्स में इस तरह से दिखाया जा रहा है दैट मीन्स यही चीज़ बेस्ट है। साथ ही साथ ये तो बात हुई बड़ों की। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जब एड्स देखते हैं ना, आप सभी बच्चे हो ना, आप सभी एड्स देखते होंगे, टीवी पर, रेडियो में सुनते होंगे। तो जब हम एड्स वाली चीज़ें बाज़ार में जाकर देखते हैं ना तो हम भी अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं ना कि मम्मी मुझे यही वाली चीज़ चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि वो वाला एक्टर जो है वो इस ऐड को करता है, तो दैट मीन्स ये ऐड अच्छी होगी। स्पेशली जो स्पोर्ट्स की एड्स होती हैं, बच्चे उससे बहुत प्रभावित होते हैं। स्पोर्ट्स की ऐड या फिर कोई दूध में मिलाने वाला कोई ड्रिंक की ऐड, किसी चॉकलेट की ऐड, इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं एड्स के प्रति। और एड्स में जो कुछ भी दिखाया जाता है हम सोचते हैं कि वो सब सही बातें हैं। अगर ऐड में कहा जा रहा है कि इसको पीकर आप बहुत लंबे हो जाएंगे, इसको पीकर आपकी सेहत बहुत बनेगी, आपकी हाइट ग्रो करेगी, या आप इसको लगाकर और सुंदर दिखने लगेंगे। कोई भी क्रीम की एड्स इस तरह से होती है ना कि आप लगाएंगे तो आप बहुत गोरे दिख जाएंगे, आप बहुत सुंदर हो जाएंगे। इन एड्स का हमारे दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका है, इतना हम इनसे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि आज की डेट में हम वही प्रोडक्ट्स, वही उत्पाद खरीदना चाहते हैं जिनकी हम एड्स देखते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको खास तौर पे आपका ध्यान लाना चाहती हूँ पेज 85 पर। देखिए, यहाँ पर एक कोलाज बनाया गया है। कोलाज होता है जहाँ पर हम बहुत सारी पिक्चर्स को एक ही जगह आकर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। यहाँ पर कोई क्रिकेटर, कोई मॉडल और इस तरह से बहुत सारी एड्स की कटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब टीवी पर, रेडियो में, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर पर या कहीं भी जहाँ पर भी आप ऐड देख रहे हैं, वो ऐड सिर्फ ऐसे ही नहीं छप जाती। उस ऐड को छापने के लिए बहुत से पैसे दिए जाते हैं। जैसे 180 करोड़ रुपए में 3 वर्ष के लिए किसी क्रिकेटर ने एक ऐड को साइन किया था, या फिर किसी मॉडल ने 5 लाख रुपए में एक ऐड ली थी, यानी कि एक ऐड के वो 5 लाख या करोड़ों में या लाखों में पैसे लेते हैं उस ऐड को करने के। लेकिन उस ऐड को करने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग भी इसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। वो सिर्फ ऐड है
आप और हम जैसे कॉमन पीपल को, आम आदमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि हम लोग उन एड्स को देखें और उन्हीं एड्स पर हम विश्वास करें और उन प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एड्स का हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। हमने विज्ञापनों के बारे में इतनी सारी बातें की, तो क्यों ना ये भी देख लें कि विज्ञापन आखिर किस तरह से बनाए जाते हैं। आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में ये दिया गया है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। प्यार भरा साबुन। एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में, अब जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो एक बहुत बड़ी विज्ञापन की कंपनी है जहाँ पर ये सब बातचीत हो रही है। एक तरफ विज्ञापन बनाने वाले एम्प्लॉयज़ बैठे हैं और दूसरी तरफ कंपनी के मालिक और कंपनी के एम्प्लॉयज़ बैठे हैं। आपस में वे लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि बहुत साल हो गए हैं हमारी कंपनी को बने हुए, और हमारी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी कंपनियों में से एक मानी जाती है। इस बार हम एक नया साबुन जो है वो बाज़ार में लाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो साबुन है वो ग्राहकों के बीच इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, इतना फेमस हो जाए कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। अब जो विज्ञापन के मालिक हैं वो कहते हैं कि ये सब करना तभी पॉसिबल होगा अगर हम बाज़ार में एक रिसर्च कर पाएँ, या बाज़ार में जाकर ग्राहकों का दिमाग को पढ़ सकें कि वो किस तरह का साबुन खरीदना चाहते हैं, और जिस साबुन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ऐसे क्या गुण हैं जिसकी वजह से वो उसी साबुन को चूज़ करते हैं। ये आइडिया कंपनी के मालिक को, यानी जिसने साबुन बनाना है, उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब क्या होता है कि बाज़ार में एक सर्वेक्षण यानी सर्वे होता है। सर्वे करने के दौरान उन्होंने पता लगाया कि जो 21 से 40 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए जब साबुन खरीदती हैं तो बहुत ही बेहतरीन साबुन खरीदना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई मदर अपने बच्चे की स्किन के लिए बहुत केयरफुल होती है ना। तो इस तरह से उन्होंने सर्वे भी किया कि माताएं जो है वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती हैं जब वो अपने बच्चों के लिए साबुन खरीदती हैं। अब देखिए ये जो 4th पिक्चर है, यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ सर्वे करने के बाद, सर्वेक्षण करने के बाद आपस में बात कर रहे हैं कि जितने भी लोगों से पूछा गया उन्होंने सबने एक ही चीज़ बताई साबुन के बारे में, कि उसके प्राकृतिक गुण होते हैं, उसकी वजह से वो उस साबुन को खरीदना चाहते हैं। अब आपस में ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमें नेचुरल गुण के अलावा, यानी प्राकृतिक गुणों के अलावा हमें कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है क्यों ना हम किसी माँ की ममत्व भरी भावना को जोड़ दें, यानी एक मदरहुड फीलिंग लेके आए साबुन के साथ। साबुन को मदर और बच्चे के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे इमोशनल हो जाएंगे लोग, यानी उनकी एक भावना जुड़ जाएगी कि ये जो साबुन है ये माँ और बच्चे के प्रेम को, उनकी केयर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस तरह से उन्हें भी आइडिया सबको अच्छा लगा, और उन्होंने नाम भी सोच लिया साबुन का कि हम अपने साबुन का जो नाम है, ब्रांड है, वो केयर के नाम से बेचेंगे। और ये आइडिया सभी को मन को भा गया। अब कंपनी के जो मालिक हैं वो एड्स जहाँ पे बनती हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि हम अपने जो साबुन की ऐड है, हमारे साबुन का नाम हम केयर रखना चाहते हैं, और केयर साबुन के साथ अपना प्यार रोज़ तरोताज़ा कीजिए। ये लाइन जो है, पंच लाइन हम इसे कहते हैं, अवधारणा, ये जोड़नी चाहिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी मदर्स इस ऐड को देखेंगी वो सब बहुत ही अलर्ट हो जाएंगी, बहुत खुश हो जाएंगी कि ये साबुन शायद इसमें कुछ खास है, इसीलिए इससे बच्चों के प्रति हमारा प्यार भी जगेगा और उनकी केयर भी होगी। और जब ये ऐड तैयार होती है तो कुछ एक खास जो उनके कह सकते हैं कि कुछ खास सिलेक्टेड जो दर्शक हैं, वो कह सकते हैं कि उस कंपनी में से ही कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि खुद मदर्स हो सकती हैं, है ना। तो उसी कंपनी की जो मदर्स थी उनको वो ऐड दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि आपको ये ऐड देखकर क्या सब लगा। तो वो कहती हैं कि ये ऐड देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगता है कि इस साबुन को यूज़ करके बच्चे के प्रति हमारा जो केयरिंग फीलिंग है या प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अब जब ये ऐड सबको पसंद आ गई तो ये ऐड पूरी तरह से विज्ञापन का रूप लेकर अलग अलग संचार माध्यमों के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचा दी जाती है, यानी हम तक और आप तक पहुंचा दी जाती है। टीवी में, न्यूज़पेपर में, यहाँ तक कि बाज़ारों में उसकी होर्डिंग्स लग जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से एड्स बनाई जाती हैं। तो अब आपको शायद पूरी तरह से क्लियर होगा कि एड्स किस तरह से बनती हैं और उनका क्या बेस रहता है। अब इतना कुछ समझने के बाद चलते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है विज्ञापन और लोकतंत्र।
इतना कुछ आपने सीखा तो अब आप ये तो समझ गए कि विज्ञापन किस तरह से बनते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी समझ गए कि किसी भी विज्ञापन को बनाने के लिए, उसे आगे संचार माध्यम तक पहुंचाने के लिए बहुत से पैसे लगते हैं। पहले तो उसे तैयार करने में, उसके बाद उसे बनाने में, और उसके बाद फाइनली उसे किसी भी संचार माध्यम तक पहुंचाने के लिए और वहाँ पर दिखाने के लिए बहुत ही लाखों और करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो इस बात से आप ये तो समझ गए होंगे कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या छोटे छोटे लोग हैं जो कि घर पर ही बैठकर अपना कुछ उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर पर बैठकर पापड़ बनाना, अचार बनाना, मिठाइयाँ बनाना और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग घर पर। तो इस तरह जो छोटा व्यापार करते हैं वो तो अपनी एड्स टीवी पर या कहीं और किसी संचार माध्यम में नहीं दे सकते, क्योंकि थोड़ी सी उत्पाद वो करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट वो बनाते हैं, उसके लिए अगर वो लाखों रुपए दे देंगे तो वो कमाएंगे क्या, है ना। तो इसलिए आपके लिए इस चैप्टर को समझने के बाद, इसको पढ़ने के बाद ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो छोटे व्यापारी हैं, यानी कि जो इस तरह घर में कुछ काम करते हैं और साप्ताहिक बाज़ार में या अपने आसपास की दुकानों में अपने सामान को बेचते हैं, उसे भी कम मत आंकिए। ये मत सोचिए कि वो सामान ब्रांडेड सामान से कोई कम अच्छा है, वो भी उतना ही अच्छा है, रादर वो और ज़्यादा फ्रेश है। इसलिए जो लोकल सामान है उसे ज़्यादा प्रेफर कीजिए, उसे ज़्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेश है, वो जल्दी आप तक पहुंचता है, बजाय पैकेट का जो सामान है वो बहुत समय बाद आप तक पहुंचता है। और इसी सामान को अगर वो पैकेट्स में बंद करके और कुछ टैग लगा के या अपना कोई निशान या ब्रांड लगा के आप तक पहुंचाएंगे तो यही सामान है जो बहुत ही महंगा बिकेगा, क्योंकि पैकेट का खर्चा भी तो आएगा उसमें, है ना, पैकिंग का खर्चा भी आ जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि लोकल सामान जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ्रेश है, इसलिए उसे कभी भी कम मत आंकिए। अब इस चैप्टर के लास्ट में एक और चीज़ है जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है सामाजिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापन ऐसे विज्ञापन हैं जो सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर बनाती हैं, जिसमें समाज में कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ये। जैसे कि आपको 2 विज्ञापन ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनमें से जो एक विज्ञापन है वो है विकलांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित, यानी कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है, लोगों को इसके प्रति वो जागरूक करवाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन है कि जब भी आप रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करें तो कभी भी जब रेल जाने वाली होती है तो कभी भी उसको पार ना करें। इसी तरह का सामाजिक विज्ञापन ये भी है जो कि आपने टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में और भी तरह तरह के संचार माध्यमों के ज़रिए देखा भी होगा और सुना भी होगा। ये है कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन के लिए जब सरकार हम सभी को अवेयर कर रही थी, यानी जागरूक कर रही थी। बार बार रेडियो पर, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी जब हम किसी को फ़ोन कर रहे थे तो भी ये बोला जा रहा था बार बार, अपने नाक को मुंह को ढके रखिए, किसी से हाथ ना मिलाइए, बार बार हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोइए। तो ये भी एक तरह से सामाजिक विज्ञापन था जो कि सरकार द्वारा प्रेषित किया गया था आम जनता के लिए, ताकि हम कोरोना की चपेट में ना आ सके। और अब जब वैक्सीन आ गई है तो भी सरकार ने एक और सामाजिक विज्ञापन निकाला है जिसमें ये बताया गया है कि सभी लोगों को समय समय पर दोनों डोज लगानी अनिवार्य है, जिससे कोरोना के फैलने के खतरे को बचाया जा सके। तो अब आप समझ गए होंगे सामाजिक विज्ञापन यानी वैसे विज्ञापन जो कि समाज के लिए दिए जाते हैं सरकार द्वारा किसी बड़े संदेश के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए।